बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कॉर्पोरेट टैक्स के पिछले 2 साल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी आपके स्क्रीन पर मैं दोनों इस साल के क्वेश्चंस को रख रही हूँ। ये क्वेश्चन 2019 से 22 के सेशन का है कॉर्पोरेट टैक्स का। बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 3 घंटे में। 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपका क्वेश्चन इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप देख रहे हो कि 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल्स पूछा गया है। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन 9 एंड 10, तो टोटल आपका 10 क्वेश्चन आपके पास है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर आप पिछले 2 साल में कोई भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछा गया है। पूरे 5 क्वेश्चन जो है वो आपके सामने रखे गए हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन 2020 से 23 का। बच्चों, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि 4 क्वेश्चन दिया गया है। पहले 5 क्वेश्चन था और अब 4 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपका यहाँ इस क्वेश्चन में भी यानी सेशन में भी कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप जो है ट्रू फॉल्स वगैरह नहीं है। आप देखोगे कि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 देखिए यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन जो है वो भेज देंगे, मैं उसका आंसर आपको भेज दूंगी। और यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका एक न्यूमेरिकल्स पूछा गया है। तो आप दोनों ही क्वेश्चन का जब स्टडी करते हो, दोनों ईयर के क्वेश्चन का, तो एक ही न्यूमेरिकल्स पूछा गया है। और दूसरी बात ये कि दोनों ही न्यूमेरिकल्स बच्चों सेम है। यहाँ पर केवल अमाउंट को आधा कर दिया गया है, कम यानी कि जस्ट हाफ कर दिया गया है, और क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए गए हैं। तो इस अगर हम अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का स्टडी करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है आने वाले एग्ज़ाम में। अब हम लोग देखिए बोर्ड पर कि हम लोग इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि इसमें जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आप देखोगे कि 2019 से 22 के सेशन में आपका एक न्यूमेरिकल्स आया हुआ है और 20 से 23 के सेशन में भी एक ही न्यूमेरिकल्स आया हुआ है, और दोनों ही न्यूमेरिकल्स जो है वो क्या है, सेम है बच्चों। तो आप चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, कैसे ये बनाना है। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम लोग 2019 से 22 के सेशन में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय रमेश लिमिटेड। रमेश लिमिटेड ने के टैक्स का कितना टैक्स वो पेमेंट करेगा, उसका टैक्स पेबल हम लोगों को कंप्यूट करना है बच्चों, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए हम एक पार्टीशन कर ले ताकि जितना स्पेस हम लोगों के पास है उसमें ये क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। तो हम लोग इसे एक पेज मानते हैं अपने कॉपी का। आइए देखते हैं क्या करना है हमें, कि सबसे पहले लिखना है क्या, नेम। नेम है आपका रमेश लिमिटेड, रमेश लिमिटेड बच्चों, ठीक है। यहां आप लिखोगे स्टेटस। स्टेटस क्या है, ये कंपनी है, ठीक है। यहां आप लिखोगे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, प्रीवियस
लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। टैक्स लायबिलिटीज में आप लोगों को हम इसका बेसिक क्लास जो ले रहे थे उसमें मैंने आपको क्लियर किया है कि जो टैक्स लायबिलिटीज है उसे किसी भी कंपनी का टैक्स लायबिलिटीज जो है वो 3 सोर्स से जनरेट होता है। ठीक है ना, ये बात मैंने पहले के वीडियोस में आप लोगों को क्लियर किया था। तो यहां हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। ठीक है बच्चों, अब पीजीबीपी के अंदर इस क्वेश्चन में जो भी चीजें आ रही हैं वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। दिया हुआ है बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम, तो इसके अंदर आप लिख दीजिएगा इस हेड के अंदर बिजनेस इनकम। ठीक है बच्चों, और ये दिया हुआ है 4 लाख। ठीक है, उसके बाद है फूड गेन इनकम। फूड गेन इनकम इज आल्सो पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, तो यू राइट हियर फूड गेन्स इनकम। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख, 5 लाख। ओके, क्वेश्चन को हम लोग टर्न करते हैं। क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए हमें हेड को चेंज करना होगा। ये क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का के हेड में आएगा बच्चों। ठीक है ना, तो आप यहां लिख दीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये दिया हुआ है 2 लाख, 2 लाख। आगे का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जहां पर है क्या, टैक्स पेड किया गया 50,000। ये हम लोग बाद में देखेंगे, लगाएंगे उसको, इसका यूज होगा। और दिया हुआ है कि द टोटल इनकम ऑफ कंपनी वाज ₹15 लाख इन द प्रीवियस ईयर 2019-20। बच्चों इस चीज का हमें कोई जरूरत नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का इनकम है जिसका हम टैक्स लायबिलिटीज में कोई भी काम नहीं है। ठीक है ना, तो यहां देखेंगे हम लोग टोटल इनकम कितना हो रहा है। तो आप देखोगे 11 लाख टोटल इनकम हो रहा है। इसको हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो आपको 2 फेज में इसे बनाना था, बस इतना बनाना है। और अब हम निकालेंगे इसी टैक्सेबल इनकम पर टैक्स निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटीज निकालने मतलब कि टैक्स पेबल निकालेंगे। तो आप यहां पर लिख दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। ठीक है बच्चों, सेम क्वेश्चन आप अगर देख रहे हो तो सेम क्वेश्चन आपका प्रीवियस पिछले 2 साल में एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। तो आप यहां पर देख लीजिए सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 15 से 20% तक का टैक्स लगता है। तो पहले आप उसे अलग कर लेना है। तो यहां आप लिखोगे टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। ठीक है ना, तो कैपिटल गेन आप देख रहे हो ये कितना है, 2 लाख है। तो 2 लाख का हम लोग निकालेंगे 20%। ये आपका टैक्स कटेगा जो आने वाला है क्या, 40,000 बच्चों। ओके, अब जो टैक्स ऑन टैक्स पेबल ऑन यानी कि रेस्ट इनकम या रिमेनिंग इनकम। ठीक है, तो रिमेनिंग इनकम हमें निकालना होगा। रिमेनिंग इनकम क्या है, टोटल इनकम हमारा 11 लाख है। इसमें से हम लोग जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसे माइनस करेंगे, आ गया कितना, 9 लाख रेस्ट ऑफ इनकम। अब रेस्ट ऑफ इनकम में हमें निकालना है 29%। ये परसेंटेज जो है वो कंपनी के ऊपर 29% ही टैक्स लगता है। तो आप देखोगे अगर इससे निकालते हो तो
2,61,000 आपका टैक्स निकलेगा। अब इसे क्या करना है, हमें ऐड कर देना है बच्चों। ये हो गया, ये 3,01,000 का आपका टैक्स आ रहा है। अभी पूरा हो गया? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं पूरा हुआ है। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ऐड सरचार्ज, ठीक है ना। तो सरचार्ज का अपना एक कंडीशन होता है, ठीक है। तो सरचार्ज यहाँ पर नील हो जाएगा और फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे एजुकेशन सेस। तो ये सेस होता है, एजुकेशन सेस है ये 3%। अगर हम लोग इसका 3% निकालते हैं तो आएगा 9030। अब आपका टैक्स कंप्लीट हो रहा है। हम इसे ऐड करेंगे, हो जाएगा 30 यहाँ लिख देंगे हम लोग, एक 0 हो जाना है, फिर यहाँ पर एक 0 हो जाना है और फिर ये हो जाना है 31, यानी कि 3,10,030 ये आपका हो जाएगा टैक्स पेबल। लेकिन अभी रुकिए, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है टैक्स पेड, टैक्स पेमेंट किया गया है, तो आप यहाँ पर लेस कर दीजिए। जितना टैक्स आप पेमेंट करते हैं उसे आप क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा टैक्स पेड। आपने 50,000 का टैक्स पेमेंट कर दिया है, तो टैक्स पेबल आपका आएगा, टैक्स पेबल जो है वो आने वाला है, उसको हम लोग माइनस करेंगे। 2,60,030 ये है आपका टैक्स पेबल। तो बस आपको एग्जाम में यही काम करना था, और यानी कि जो एग्जाम 2019 से 22 के सेशन में बच्चों ने दिया था, तो उन्हें यही काम करना था, ठीक है बच्चों। अब यही देखेंगे कि सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 2020 से 29 के सेशन में, ठीक है, 20 से 23 के सेशन में, सॉरी। तो आप यहाँ देखोगे यही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। सारा फॉर्मेट यही है, क्योंकि सेम क्वेश्चन भी वही है, केवल अमाउंट चेंज है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हम लोग क्या करना है। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टैक्स पेबल बाय XYZ लिमिटेड कंपनी। तो आप वैसे ही नाम चेंज करोगे, पहले हम लोग यहाँ पर चेंज कर ले, 2020 से ये 23 के सेशन का क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। आपको अब समझ में आएगा कि क्यों हम लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन का स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर दिए जाते हैं। तो हमें ऐसा मान के चलना है कि 50 to 60% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का रिपीटेड होता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर रमेश लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर क्या है, XYZ कंपनी लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टेटस सेम रहेगा। यहाँ इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर इसका जिक्र नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर हटा देंगे। बिजनेस इनकम दिया हुआ है बच्चों, तो बिजनेस इनकम सिंपली आप देखोगे कैसे ही आपके सामने सारा कुछ रहेगा। यहाँ पर दिया हुआ है 2000। और फूड गेन इनकम, सेम क्वेश्चन, फूड गेन इनकम जो दिया हुआ है 2,50,000, ठीक है ना। टैक्स पेड है 25,000, इसमें हम लोग बाद में देखेंगे। और दिया हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये है क्या, 1,000, ठीक है, 1,000 सॉरी 1 लाख। फूड गेन कैपिटल गेन, फूड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख। अब हम लोग इसको जब ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो क्या आने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 50,000 और यहाँ पर 5,50,000। ये कंपनी का बनेगा टैक्सेबल इनकम, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी दिया हुआ है द टोटल इनकम ऑफ XYZ ₹7,50,000 इन द प्रीवियस ईयर। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि टैक्स लायबिलिटीज निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 20% निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन
आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1 लाख है ना। तो यहाँ पर आपका 20% जो है वो क्या होने वाला है, 20,000, 1 लाख का 20% 20,000 होने वाला है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हम फिर इसे इरेज करेंगे, ठीक है, और टोटल इनकम जो है 5,50,000 का है, जिसमें से हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को माइनस कर देंगे क्योंकि इसका टैक्स हम लोगों ने निकाल लिया। तो 1 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4,50,000। क्लियर होगी बच्चों? 4,50,000 आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब आप इसमें आप देख पाओगे कि अब इसका हम लोग निकालेंगे 29%। तो आपका, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो है वो हम लोग आया क्या, 4,50,000। 4,50,000 का 29% आप निकालोगे तो ये सब हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का है। ये आएगा 1,30,000, 1,30,500, 1,30,500 बच्चों। तो ये जो है इसे हम लोग ऐड कर ले, होने वाला है क्या 500, यहाँ पर 1,50,500। ये हमारा टोटल अभी टैक्स में निकल रहा है। सरचार्ज हमारा नील हो जाने वाला है बच्चों। और एजुकेशन सेस 3%, एजुकेशन सेस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 3%। तो ये हो जाएगा आपका 45,15 है ना, 45,15। मैं इसे फिर से इरेज कर दूं और यहाँ आप देखोगे क्या आने वाला है, इसे हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। 1,55,050 ये आपका है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 25,000 टैक्स पेमेंट किया गया है, तो 25,000 जो है वो टैक्स का पेमेंट किया गया है बच्चों। तो आप देखिए कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है पेड टैक्स पेड 25,000, तो हम लोग इसे माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो आएगा 1,30,050, 1,30,050, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसमें न्यूमेरिकल सेम दिया हुआ है। और न्यूमेरिकल्स बनाने का एक अलग ही फायदा होता है कि अगर पूरी सही होती है तो उसमें आपका फुल मार्क्स मिलता है, कटने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग जो प्रैक्टिकल पेपर्स है उसमें न्यूमेरिकल्स को पर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो वीडियो आप लोग देखते हो उससे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो ताकि और बच्चों को फायदा हो सके, क्योंकि मेरा ये जो कोशिश है कि मैक्सिमम बच्चे मेरे साथ जुड़ सके और कॉमर्स के लाइन में अपना करियर बना सके। तो आप इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊंगी आप लोगों का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पिछले 2 साल का, और उसमें भी जो क्वेश्चन आए